हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है एंड आई एम बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी लोगों के साथ में अपना एपिसोड नंबर 5 शेयर करते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, हम हमारा टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है स्पैनको, और उस स्पैनको में हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज अप्रोच। कैसे हम कस्टमर को अप्रोच करें। अप्रोच एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम फिजिकली लोगों के साथ मिलते हैं और फाइनली हम उनको क्लोज करके उनसे ऑर्डर लेते हैं। जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं दोस्तों, सबसे पहला होता है हमको अपने आप को ओपन करना, उसका अटेंशन को हमारी तरफ लाना और उसको हमारी बातों को सुनने पे मजबूर करना। दूसरा होता है उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना बाय प्रोबिंग हिम, उसको प्रोब करके उसका इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में लाना। तीसरा होता है उसको हम क्या सपोर्टिंग में दे रहे हैं ताकि उसका हम पर भरोसा बैठे। और चौथा, ऐसे मोटिवेट करें ताकि उसके अंदर उसकी इच्छा जागे और उसकी नीड क्रिएट हो गए, और फाइनली उसको क्लोज करना। तो ये अप्रोच का सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स है दोस्तों, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को बेच सकें। ओपनिंग टू गेट एन अटेंशन। दोस्तों, जब भी हम ओपन करते हैं तो उसका अटेंशन हमारी तरफ आना बहुत जरूरी है, अनडिवाइडेड अटेंशन। जैसे कि सर, आप 5 मिनट अपने मोबाइल को बंद कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मुझे सुनिए, ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, मेरे पास में जो बेस्ट चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। स्टेप्स ऑफ ओपनिंग क्या होता है दोस्तों? जब भी हम किसी के साथ में ओपनिंग करते हैं तो ये 8 स्टेप्स हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फिर शेयर प्रीलिमिनरी प्लेजेंट्रीज, यानी ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, है ना। स्टेट द एजेंडा, फिर उससे डिस्कस कीजिए कि आप उसके साथ क्यों मिलने आए हो, एजेंडा को डिस्कस कीजिए। स्टेट द वैल्यू ऑफ द एजेंडा। दोस्तों, आप वहां पे गुड्स नहीं बेचने गए हो, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रेजेंट करने गए हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और आप उसको कोई सप्लीमेंट्स बेच रहे हो, तो उसको उस सप्लीमेंट का वैल्यू बताओ, ना कि उसकी प्राइस बताओ। टेक परमिशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, उससे परमिशन लो। सर, हम 10 मिनट मुझे चाहिए, 15 मिनट चाहिए, 45 मिनट चाहिए, उससे परमिशन लो। जब वो परमिशन देगा बंदा, तब आप उसके पूरे टाइम को क्वालिटी तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, मोबाइल बंद कर सकते हैं क्या आप? सर, आप मेरे पे ध्यान दीजिए कंप्लीटली, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। आस्क द क्लाइंट टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल फोन एंड आस्क फॉर एनी पार्टनर्स और की पीपल। अगर आपको लगता है कि कोई और डिसीजन मेकर है तो परमिशन लो कि उसको भी आप अपने साथ में बुलाओ। सिक कंसेंट टू आस्क अ फ्यू पर्सनल डिटेल्स, और उससे उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछो, जैसे क्या कमाता है, कहां। ऐसे मत उसको जाहिर होने दो कि आप उसकी पर्सनल डिटेल ले रहे हो, और ना ही ज्यादा पर्सनल डिटेल, लेकिन जो आपके काम की चीज हो वो पर्सनल डिटेल उससे मांगो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सेल्समैन, एज ए बिजनेसमैन, आपको अपने आप को एक बहुत ही पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है, जिसको मैं सी कहता हूं, SEE, यानी स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए और आपका एंथुसियाज्म होना चाहिए। ये सी से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और उसको ऐसे लगना चाहिए कि यार, ये बंदा जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लाया है वो बेस्ट है। आपका स्माइल, आपका आई टू आई कांटेक्ट और आपका एंथुसियाज्म उसको एक्साइटेड करेगा आपको आगे सुनने के लिए। दोस्तों, मैं आपको 7 पावरफुल टिप्स दूंगा जिससे आपकी सेल्स बहुत इजी हो जाएगी। सबसे पहला है वियर अ विनिंग स्माइल। जब भी किसी से मिलो दोस्तों, कि आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल होना चाहिए। टाइम पर पहुंचो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम का इस्तेमाल करो, है ना। और जब भी आप किसी से मिलो, फर्म हैंडशेक करो। अगर सपोज आपको लगता है कि सामने वाला हैंडशेक करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से ग्रीट करो और फोकस करो अपने आई कम्युनिकेशन पे। और जब भी आप स्टैंड करो, वॉक करो, सिट स्ट्रेट अपराइट एंड ऐसा उसके सामने मतलब एक पोस्चर में अच्छी तरह से रहो। और लास्ट में, बी ओपन एंड कॉन्फिडेंट, यानी उसके साथ में बिंदास मजाक मस्ती करते हुए बी ओपन और कॉन्फिडेंट दिखो। तो ये 7 पावरफुल टिप्स है दोस्तों, किसके लिए? एक सेल्समैन के लिए। शेयर प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरीज, यानी जब भी आप करोगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कॉम्प्लीमेंट हिम, उसको कॉम्प्लीमेंट दो। सर, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, क्या कॉन्फिडेंट लग रहे हो, कौन सा अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल किया, कितना अच्छा शर्ट है। टिल देम कस्टमर व्हाई यू सेड दैट, यानी आपने ऐसा क्यों बोला, उनको बताओ। एंड फिर उसके साथ में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरू करो, जिससे आप एक जनरल उससे बातचीत करो। एंड अप्रिशिएट द कस्टमर आंसर, उससे जो सवाल पूछोगे उसको अप्रिशिएट करो, ना कि अपने प्रोडक्ट को उनके ऊपर थोपने की कोशिश करो। उसके बाद में 3 प्लेजेंट्रीज आप बना के रखिए। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो अपने 3 प्लेजेंट्रीज रेडी रखिए कि आप कस्टमर से क्या बात करोगे। हमेशा हमेशा उस कस्टमर से मिलकर वही प्लेजेंट्री दोगे तो अच्छा नहीं लगता है।
तो अपने 3 प्लेजेंटरी रेडी रखिए। स्टेट द एजेंडा, एजेंडा विद द बेनिफिट्स, आप क्यों आए हो और उसके पीछे उसका क्या बेनिफिट है कस्टमर का। स्टेट द वैल्यू ऑफ द एजेंडा, फिर उसको उस एजेंडा यानी आप जो प्रोडक्ट बेचने हैं उसका वैल्यू क्रिएट कीजिए। उससे आप ड्यूरेशन मांगिए कि मुझे इतना समय चाहिए, आप उससे फोन बंद करने के लिए बोलिए, है ना, और कोई की पीपल हो तो उसको बुलाइए, एंड आप उससे कुछ पर्सनल डिटेल भी मांगिए एजेंडा में। प्रोबिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट, आपको उसको प्रोबिंग लाने के लिए, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको उसको प्रोब करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्यों प्रोबिंग कर रहे हो, क्लियर, कंप्लीट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। व्हाट आर नीड्स, नीड जो है ये एक ऐसी चीज है, इज नीड्स इज अ प्रॉब्लम इज नॉट येट सॉल्व। यानी अगर मैं आपके पास में आया हूं और आपको फॉर एग्जांपल कोई चीज की जरूरत है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, तो मैं वो नीड हूं आपकी, है ना। दो तरह की नीड होती है, एक होती है हिडन नीड्स और एक होती है ऑब्वियस नीड्स। एक वो नीड वो दिखाना नहीं चाहता और एक वो नीड होती है जो लोगों को पता होती है। व्हेन टू प्रोब, कब आप उसको ऐसा प्रोबिंग करना है दोस्तों, और हाउ टू प्रोब, किस तरह से आप उसको प्रोब करोगे ये आपको पता है, यानी कब प्रोब करना है और कैसे प्रोब करना है। आपको सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको नीड्स क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की नीड, यानी उसकी क्या जरूरत है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी फाइनेंस की पोजीशन आपको जाननी है, उसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जाननी है, उसकी इमेज कैसी है। जब आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करोगे तो आप आगे आराम से बढ़ सकते हो। एक्सप्रेस नीड्स होती है, यानी वो बताता है। नीड बिहाइंड द नीड, नीड के पीछे की नीड होती है, नीड बिहाइंड दैट नीड। और लास्ट में अनकवरिंग नीड्स, वो नीड जो कवर नहीं होती है, यानी आपको हर नीड को पहचानना है, वो जो बताता है और उस जरूरत के पीछे की जरूरत क्या है, उसके नीड बिहाइंड दैट नीड, और लास्ट में है अनकवर्ड नीड्स के लिए। ओपन प्रोब्स कैसे होता है दोस्तों, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, आप उससे पूछोगे कि आपके फ्यूचर प्लान क्या, आप ये खरीदने वाले हो, व्हाट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव गॉट, यानी आपको उससे बात करना है ओपन प्रोब, यानी उसके आप जो सवाल करोगे दोस्तों उससे ही आपको जवाब मिलने वाला है, आप अपने प्रोडक्ट को उसको बेचने वाले हैं। क्लोज प्रोब, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, है ना, क्लोज होते हैं, टू कंफर्म योर अंडरस्टैंड व्हाट अ कस्टमर हैज सेड, ये क्लोज प्रोबिंग में आता है दोस्तों। एंड प्रिपेयरिंग टू प्रोब कस्टमर सर्कमस्टांसेस, वो क्या जॉब करता है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी बिजनेस इंडस्ट्री में है, कौन से लोगों के साथ रहता है, उसकी लाइफ कैसी है। And summarize your understanding of probing and list down 5 open-ended question और 5 close-ended। जब भी आप किसी से मिलने जाओगे तो 5 open-ended और 5 close-ended आपको questions लिख के जाने जरूरी है। सपोर्टिंग, आप फिर आपको सपोर्टिंग देना पड़ेगा, जैसे इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग कन्विक्शन, वो आपसे मान जावे इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे कि आप कुछ बेनिफिट हाईलाइट करोगे आपके प्रोडक्ट्स के, तो वो होता है सपोर्टिंग, यानी आपका प्रोडक्ट ही क्यों, व्हाई योर प्रोडक्ट, है ना। आपको सपोर्टिंग करते हुए ये चीजें करनी है, चीजें नहीं करनी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कस्टमर रिमार्क्स दैट मस्ट बी सपोर्टेड। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर नीड दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी आपके प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट होगा। एनी फेवरेबल कमेंट अबाउट योर कंपनी, है ना। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कस्टमर रिमार्क दैट शुड नॉट बी सपोर्टेड, यानी ये चीजें मत लाइए, ये चीजें लाइए, कस्टमर से कुछ ऐसी बातें निकलवाइए जो आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छी हो, और ये चीजें ना करें। एनी अनफेवरेबल और नेगेटिव रेफरेंस टू योर प्रोडक्ट और कंपनी, अगर वो कोई बोले वहां पे आप वो ना करें। एनी स्टेटेड और इंप्लाइड कस्टमर नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट। एनी फेवरेबल रेफरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन विद अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और कंपनी, यानी आप अगर आपका कोई प्रोडक्ट में नेगेटिविटी है तो उसका डिस्कशन ना लावे, कॉम्पिटिटिव के प्रोडक्ट का डिस्कशन ना लावे। तो कुछ चीजें, ये 2 चीजें डूज करनी है और ये चीजें नहीं करनी है जब आप उसके साथ में सेल्स में बात करोगे। स्टेप्स ऑफ सपोर्टिंग, व्हाइल सपोर्टिंग अ सेल 3 एसेंशियल स्टेप्स नीड टू बी परफॉर्म। पहला, आपको उसकी नीड को एक्नॉलेज करना है, हमेशा उसको उसकी नीड बताना है, ये तेरी जरूरत है, ये तेरी जरूरत है। डिस्क्राइब रिलेवेंट फीचर्स एंड बेनिफिट, आपके जो जो फीचर्स और बेनिफिट है उसको बताते रहिए। एंड चेक फॉर एक्सेप्टेंस, और आप एक्सेप्टेंस के लिए चेक करते रहिए। एक्नॉलेज द नीड, कैसे हम एक्नॉलेज करेंगे नीड को। एक्नॉलेज कैन बी डन इन द 4 वेज। पहला, अग्री दैट द नीड इज वर्थ एड्रेसिंग, आप उसको वो
नीड जो है वो उसको एड्रेस कीजिए, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ नीड टू द अदर्स, उसको उसकी प्रोडक्ट की जरूरत उसको मेंशन करते रहिए, शो दैट यू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट सेटिस्फाइंग द नीड, उसको बताइए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि मैं आपकी नीड को ना फुलफिल करूं, डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग दैट सराउंड द नीड, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए कि उसके आसपास में ये सारी चीजें हैं और ये अगर मेरा प्रोडक्ट लेता है तो वो अपने नीड को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। ओपनिंग फ्रेज दैट कैन बी यूज्ड, है ना, ये ओपनिंग फ्रेज आपको मारना है कस्टमर के साथ में, आई एग्री, you are absolutely right, that's it, certainly, exactly, I can understand your concern, that is a problem, that's why we have developed this product, yes। तो these are the phrases जो आपको अपनी बातों में क्या करना है दोस्तों, इस्तेमाल करना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्स वर्कर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ऐसा सेल्स वर्कर दो जो उसको बहुत बेहतरीन लगे और वो उसको कंज्यूम करे। फैक्ट बताओ, फीचर्स बताओ, एडवांटेज बताओ, बेनिफिट बताओ एंड नेल डाउन, यानी ये जो चीजें हैं दोस्तों, 5 चीजें अपने प्रोडक्ट के बारे में, फैक्ट, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट एंड नेल डाउन दी प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए फीचर बेनिफिट, है ना, फुल्ली फर्निश्ड है, जैसे गिविंग एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, ये फीचर्स है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के निकाल के आपको बता रहा हूं। प्रोवाइड्स यू बेस्ट लाइफस्टाइल एज एन अफोर्डेबल कॉस्ट, इंश्योर दैट यू विल बी एबल टू एंजॉय स्विमिंग क्लोज टू योर हाउस, शोज दैट रेट एट विच, ये दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। हैज अ बिल्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, रिड्यूसेस द टाइम यू विल हैव टू स्पेंड प्रिपेयरिंग प्रपोजल प्रेजेंटेशन, हेल्प्स यू स्टे प्रोडक्टिव इवन व्हाइल यू आर आउट ऑफ योर ऑफिस, गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। दिस ऑल आर द फीचर और बेनिफिट। जब आप अपना बर्गर बनाओ तो अपने फीचर्स को ऐसे डालिए उसके अंदर। द कॉपियर हैज अ स्पीड ऑफ ओवर 45 कॉपीज पर मिनट, अ 7 स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन, इट हैज गॉट एन ऑर्गेनिक टोनर टेक्नोलॉजी, नो नीड टू फेस the hassle of carpentry work at home, easy to lift and move, extra durable and corrosion free design, gives you the freedom of long working hours, make sure that you don't miss a single call even when you are out of town, beautifully scarred garden, soothe your eyes and soul। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कैसे सेल्स वर्कर बनाए दोस्तों, है ना। मैंने कुछ फीचर्स आपके बारे में बात किया। टेक अ फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड टू द फीचर आस्क सो व्हाट, उसके बारे में बना और उससे क्वेश्चन पूछो अब क्या, ठीक है। व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट इज एन एडवांटेज, टू दिस एडवांटेज आस्क अ क्वेश्चन, हाउ डू आई बेनिफिट फ्रॉम दिस और व्हाट इज इट इन फॉर मी, है ना, WIIFM, मेरे लिए इसके अंदर क्या है। व्हाट यू गेट इज द बेनिफिट, और क्या मिलेगा सेल्स बर्गर से, बेनिफिट मिलेगा। एड टू दिस अ क्वेश्चन दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव आंसर अबाउट द बेनिफिट यू हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड एंड दैट इज द फाइनल नेल डाउन। यानी दोस्तों जब हम सेल्स बर्गर बनाते हैं तो आपको क्या करना है, फीचर प्रोडक्ट पूछ के उससे व्हाट पूछना है, वो आपको एडवांटेज बताएगा, उस एडवांटेज को लेके उसको बताना है कि तुम्हारे लिए इसके अंदर क्या है, फिर उसकी बेनिफिट बना के फिर फाइनली उसको नेल डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत से लोग को ये चीज बहुत इमीडिएटली समझ में नहीं आती है, इसको आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक परफेक्ट बर्गर रेडी होगा, सेल्स बर्गर। जब भी आप सेल्स बर्गर बनाते हो तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, अ सेल्स बर्गर शुड हैव अ फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट एंड नेल डाउन, यानी फाइनली क्लोजिंग होना चाहिए। बर्गर शुड बी स्मॉल एंड क्रिस्प, अपीलिंग होना चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। वन पर्टिकुलर फीचर कैन हैव डिफरेंट एडवांटेज एंड विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट बेनिफिट्स टू डिफरेंट कस्टमर, यानी एक फीचर में बहुत सारे एडवांटेज होंगे और वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग होंगे। यूज गुड्स वर्ड, जैसे कि बेस्ट पार्ट, इसका बेस्ट पार्ट ऐसा है, इसका यूनिक थिंग अबाउट दिस, है ना, ये इंप्रेसिव थिंग्स होते हैं बात करते हो। नेल डाउन, आपको बर्गर शुड गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, दैट इज यस, यानी नेल डाउन करना मतलब जितना आपने बर्गर बनाया है उसका फीचर, एडवांटेज और उसकी नीड को क्रिएट करके उसको बेनिफिट देते हुए जब आप उसके एडवांटेज उसको बताते हो, फाइनली नेल डाउन करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, यस आना चाहिए। इसलिए ऐसी अपनी कंपनी के 10 सेल्स बर्गर बनाइए दोस्तों और हर जगह पे अलग अलग बर्गर को यूज करो और जो बर्गर ज्यादा बिकने वाला होगा, ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको यूज करो। इसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आइडिया के बारे में और अपने फीचर्स के बारे में आपको डालना होगा, है ना। जब भी आप ऐसे बनाओगे तो ये लोगों की डिजायर को पैदा करेगा। मोटिवेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग डिजायर इन द माइंड ऑफ कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट। आपने नीड क्रिएट कर दी दोस्तों, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और जब आपने नीड क्रिएट कर दी, दैट 4 स्टेप दैट कैन हेल्प यू arouse a want in your customer, है ना। ये 4 स्टेप है दोस्तों। पहला है find out for yourself what your prospect need and why he needs it। पहला स्टेप बनाओ कि क्यों उसको जरूरत है। सेकंड, रिमाइंड योर कस्टमर दैट ही लाइक्स द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट, विल गिव हिम एंड गेट हिज एग्रीमेंट ऑन दैट।
make your customer visualize or see the picture of him using your product, enjoying and benefiting from it. ये चौथा step, always remember to keep your picturization of the customer in the present tense. यानी ये 4 चीजें बनाओ. First, find out उसका क्या need है, वाई, क्यों उसको जरूरत है. सेकेंड, आपके कस्टमर को बताओ इसका क्या बेनिफिट है. थर्ड, उसको विजुअलाइज कराओ, पिक्चर बताओ कि वो एंजॉय कर रहा है और प्रेजेंट में कर रहा है. तो ये चारों स्टेप्स जब आप करते हो दोस्तों, है ना, जब आप करते हो तब आपको एग्जैक्टली वो आपको उसका सामने से क्या आता है, यस आता है कि यस आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, और वो आपका प्रोडक्ट क्या कर लेता है दोस्तों, खरीद लेता है. तो ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों वो अप्रोचिंग है. अगर आपने प्रॉपरली अप्रोचिंग किया तो डेफिनेटली आपका सेल्स बहुत हाई होगा. और मैंने ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया दोस्तों, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि नो डाउट आप पहले बर्गर में हो सकता है अनसक्सेसफुल हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप करते रहिए, ट्राई करते रहिए, और एक दिन देखिए आपका एक क्रिस्पी बर्गर रेडी होगा जो आप लोगों को खिलाओगे और लोग आपसे बाय करेंगे, है ना. दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज इसे प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.